प्रश्न सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर, ठीक है, आर में ही आर बताना है आपको। आर जो संबंध दिया है ए कॉमा बी का, वो आपका ए लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर जो है ना तो स्वतुल्य है और ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। 2018, 2020 और 2022 और 2024 में ये प्रश्न 2 अंक में पूछा गया बोर्ड परीक्षा में। तो नंबर 1 हमें क्या निकालना है, हमें प्रूफ करना है कि ये स्वतुल्य है या फिर नहीं। चलो चेक करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लिखना है कि इसकी शर्त क्या होती है कि ए कॉमा ए, ठीक है, ए का ए से बिलोंग्स टू आर, संबंध होना चाहिए आर से, ठीक है। और प्रश्न में आपसे अगर हम इस प्रश्न में सेट करें तो किस तरह सेट करेंगे इसी लाइन को कि ए ग्रेटर लेस देन एंड इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है सभी किस में होना चाहिए, ए जो है बिलोंग्स टू हो आर के लिए। ये तो आपको लाइन समझाने के लिए मैंने लिख दी। अगर आप सवाल में प्रूफ करो तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, माना ए बराबर हम मान लेते हैं 1/2, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 1/4, ठीक है। अगर हम तुलना करें तो यहाँ पर आप जानते हैं कि 1/2 लेस देन एंड इक्वल टू 1/4 नहीं होता है। क्या है, नहीं होता, क्योंकि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। और वो क्या कह रहा है कि 1/2 जो है छोटा हो 1/4 से या फिर बराबर हो, तो ऐसा तो है नहीं, ये लाइन नहीं हो सकती क्योंकि 1/2 ज़्यादा होता है 1/4 से, ठीक है। समझ गए। तो फिर क्या लिखना है लाइन यहाँ पर, फिर हमें लाइन लिखनी है बच्चों यहाँ पर कि अतः यह स्वतुल्य नहीं है, ठीक है बेटा। अब हमें चेक करना है सम्मित। क्या चेक करना है, सम्मित। नंबर 2, सम्मित के लिए, ठीक है। सम्मित के लिए क्या होता है नियम, वो भी आपको लिख दिया हम यहाँ पर। सम्मित के लिए बच्चों होता है ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए, ठीक है, बिलोंग्स टू होना चाहिए आर से, ठीक है। ये शर्त आपको पता होनी चाहिए क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी आपको वीडियो को। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना ए बराबर 1 बा बी बराबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन हमें दे रखा था ए लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, इसमें मान रखते हैं। तो ये होगा 1 लेस देन एंड इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 लेस देन एंड इक्वल टू 9, ठीक है। अब देखो इसका मतलब है कि 9 से 1 से 9 बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में 1 या तो फिर बराबर हो 9 के, ठीक है। जो कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये कथन तो सत्य है, यहाँ पे लिखेंगे सत्य है, सत्य है। इसलिए देखिए हम आपको एक एक छोटी छोटी लाइनें भी बताएंगे, ठीक है। इसलिए 1 कॉमा जो 3 है वो बिलोंग्स टू करेगा आर से, ठीक है। अब हमें दूसरी चीज़ भी निकालना है, ये तो हमें पता चल गया, अब इसको निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेकिन अब इसी को पलट देंगे, बी लेस देन एंड इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। सम्मित के लिए अदला बदली होती है। तो ये हो गया 3 लेस देन एंड इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो ये आप जानते हैं कि 3 1 से छोटा नहीं हो सकता और ना ही बराबर हो सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे ये लाइन आपकी असत्य हो गई, असत्य है। इसलिए 3,1 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू होगा आर से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही सत्य होने चाहिए तो ये सम्मित होता, परंतु ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह सम्मित नहीं है, ठीक है। तीसरी हमें लाइन चेक करनी है संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए
शर्त क्या होती है? शर्त होती है ए कॉमा बी कॉमा बी कॉमा सी, ये चैन होती है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है, ठीक है। फिर शुरुआत की कड़ी और अंतिम कड़ी ये क्या हो, बिलोंग्स टू कर जाए आर से, तो ये आपका संक्रामक होगा, वरना ये संक्रामक नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा माना ए बराबर 3, बी बराबर माइनस का 2 ले लेते, क्योंकि हमें नहीं के लिए प्रूफ करना है, एक ना इनमें से एक कोई ना कोई नहीं आ जाए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर सी बराबर हम ले लेंगे माइनस का 1, ठीक है। फिर यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, थोड़ा ध्यान से लेना कि असत्य आए, एक कोई भी एक असत्य आ जाए। फिर यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। तो इसके लिए तो ए लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। फिर हम इक्वल टू लगाएंगे, 3a है लेस देन एंड इक्वल टू -2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 का 3 रहेगा लेस देन एंड इक्वल टू 4, ये कथन सत्य है, तो यहाँ पे लिख दो सत्य है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा है हमारा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू है आर या फिर नहीं, चलो इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बी लेस देन एंड इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू, ये है आपका -2 लेस देन एंड इक्वल टू -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये -2 लेस देन एंड इक्वल टू 1, तो आप जानते हैं प्लस वाली संख्या बड़ी होती, माइनस वाली छोटी होती, ये बात कथन सत्य है, ये भी सत्य निकला, ठीक है, सत्य है। तीसरा वाला पॉइंट चेक करते हैं, ए कॉमा सी, अगर ये हमारा सत्य आ गया तो ये संक्रामक हो जाएगा, ठीक है। अगर असत्य है तो ये संक्रामक नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए लेस देन एंड इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू 3 लेस देन एंड इक्वल टू -1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 लेस देन एंड इक्वल टू 1। अब ये कथन असत्य हो गया, क्योंकि 3 से बड़ा 1 नहीं हो सकता, यहाँ पे लिखेंगे असत्य है, असत्य है। अब जैसा असत्य आ गया तो आप जानते हैं क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे अतः यह संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, ठीक है बेटा। ये आपने प्रूफ कर दिया, ना तो ये संक्रामक है, ना सम्मित है, और ना ही ये सौतुल्य है। जो कहा था उसने हमने सब प्रूफ करके दिखा दिया, तो ये इति सिद्धम यानी कि प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,